खबर में बहुत सारे सबक हैं। मैं बार बार कहता हूं कि नशा नाश है और नशे की वजह से कितने लोग बर्बाद होते हैं, कितनी जिंदगी तबाह होती है, ये बार बार हमने पहले भी स्टोरी दिखाई है। और आज की स्टोरी भी एक नशा एक बड़ी वजह रही है, जिसमें ये पता चला कि रजनी का रुपेश से पहले से प्रेम संबंध था, लेकिन रुपेश की शराब पीने की और मारपीट करने की आदत के कारण रजनी उससे परेशान रहती थी। रुपेश को पसंद नहीं था कि रजनी किसी और से। धान खरीदी केंद्र होता है, वहाँ पे जो मैनेजर सब कुछ करता धरता होता है मैनेजर वहाँ का, तो मैनेजर जो है प्लान करता है कि क्यों ना रुपेश को रास्ते से हटा दिया जाए। रुपेश को रास्ते से हटाने के लिए बकायदा ऑनलाइन सुहागा मंगवाया जाता है। देशी शराब का सेवन करते हैं, तीनों तालाब के पार में बैठते हैं, तीनों की तबीयत बिगड़ने लगती है। मकसद था रुपेश को मारना, जबरदस्ती मारा गया शिवा। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू, आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। जो आप स्टोरी देखने वाले हैं, जो क्राइम की खबर देखने वाले हैं, इस खबर में बहुत सारे सबक हैं। मैं बार बार कहता हूं कि नशा नाश है और नशे की वजह से कितने लोग बर्बाद होते हैं, कितनी जिंदगी तबाह होती है, ये बार बार हमने पहले भी स्टोरी दिखाई है। और आज की स्टोरी भी एक नशा एक बड़ी वजह रही है, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई, यानी कि 2 लोगों को मार डाला गया। और दूसरी जो बड़ी वजह रही, जो इस मर्डर की जो डबल मर्डर केस है, इसकी जो बड़ी वजह थी दूसरी, वो ये है कि अवैध संबंध, प्रेम प्रसंग, अवैध संबंध और लव ट्रायंगल। ये जो कहानी आपको आगे बताने वाला सिलसिलेवार, ये पूरा मामला जांजगीर चांपा जिले का है। और 26 अक्टूबर को 2 लोगों की तबीयत बिगड़ती है। रुपेश सांडे और एक शिवा, दोनों दोस्त हैं। रुपेश को इनवाइट होता है, उसकी एक्स गर्लफ्रेंड बुलाती है कि आइए शराब पियेंगे, पार्टी करेंगे। तालाब के पार में पार्टी करने जाते हैं। रुपेश और अपने साथ उस शिवा को लेकर चले जाता है, जो बेवजह इस केस में मारा गया। और देशी शराब का सेवन करते हैं, तीनों तालाब के पार में बैठते हैं। और पार में बैठने के बाद जो है वो तीनों की तबीयत बिगड़ने लगती है। मकसद था रुपेश को मारना, जबरदस्ती मारा गया शिवा। एक्स गर्लफ्रेंड जो इस घटना में, जिसका नाम है रजनी शांडिल्य त्रस्त हो चुकी थी रुपेश से। रुपेश परेशान करता था और उसी त्रस्त से परेशान होकर रजनी ने अपने मौजूदा बॉयफ्रेंड, जिसका नाम है बसंत आदित्य, सोसाइटी में मैनेजर है। और सोसाइटी यानी कि समझ सकते हैं कि धान खरीदी केंद्र होता है, वहाँ पे जो मैनेजर सब कुछ करता धरता होता है मैनेजर वहाँ का, तो मैनेजर जो है प्लान करता है कि क्यों ना रुपेश को रास्ते से हटा दिया जाए। रुपेश को रास्ते से हटाने के लिए बकायदा ऑनलाइन सुहागा मंगवाया जाता है, जो जहर है, केमिकल है। और ऑनलाइन जब जहर मंगवाया जाता है, उसके बाद देशी शराब में उसे मिलाकर उन दोनों को परोस दिया जाता है, क्योंकि उस दिन की प्लानिंग थी कि सिर्फ रुपेश को मारना, लेकिन रुपेश अपने साथ उस शिवा को भी लेकर आ जाता है। उसके बाद शराब सेवन होता है। शराब सेवन के दौरान दोनों की तबीयत बिगड़ती है, अस्पताल लेकर जाते हैं। अस्पताल में उन दोनों की मौत हो जाती है। लोगों को लगता है कि सामान्य रूप से शराब पीकर उनकी मौत हुई होगी, लेकिन जब पुलिस इन्वॉल्व होती है, इन्वॉल्व होने के बाद जब गहनता से जाँच की जाती है, यानी कि डिटेल में इन डेप्थ घुस कर जाँच की जाती है, तब एक से बढ़कर एक चौंकाने वाले तथ्य सामने आते हैं। सबसे पहले सीडीआर खंगाला जाता है कि आखिरी बार वो किससे बात किया था, आखिरी बार किससे मिलने गया था, और जिस वक्त जहाँ घटना स्थल है वहाँ कौन कौन मौजूद थे। तो पुलिस ने जब जांच की, एसपी विवेक शुक्ला जांजगीर चांपा के एसपी हैं, बहुत स्मार्ट पुलिस अफसर माने जाते हैं। और जब उन्होंने जाँच की इस घटना की, उनकी टीम ने जाँच की इस घटना को लेकर, तब चौंकाने वाले खुलासे हुए। पता चला कि रुपेश के साथ में शिवा भी था, जिसकी मौत हो चुकी है। इसके अलावा एक और कोई थी, जिसका नाम रजनी है। अब रजनी लगातार जो है वो रुपेश के साथ बातचीत करती रही उस दिन भर। इसके साथ साथ रुपेश की पैरेलर जो है वो बसंत आदित्य से भी बात करती थी, जिसके साथ मिलकर इस पूरे कांड की रचना की गई थी। अब आपको बताते हैं कि रुपेश और रजनी का संबंध कब से था और अचानक से ये बसंत आदित्य की एंट्री कहाँ से होती है। और एक्स बॉयफ्रेंड, मैं क्यों कह रहा हूँ कि रुपेश जो है उसका एक्स बॉयफ्रेंड है। आपको बता दें कि ये जो पूरा घटनाक्रम है, ये जांजगीर चांपा जिले के बलौदा थाना के पास एक गाँव है। ये गाँव का नाम आपको बता देता हूँ, जिस गाँव में घटना घटी है, बुड़गान। और रुपेश उसी गाँव का रहने वाला है और रजनी का एक बेटा भी है। 2021 में कोरोना काल में, जब कोरोना का सेकंड फेज था, उस दौरान जो है रजनी के पति की मौत हो जाती है। और मौत के बाद जब रजनी घर में अकेली रहती थी, उस बीच रुपेश के साथ में बातचीत शुरू हुई। इनके बीच में लगातार बातचीत होने लगी, गांव में अवैध संबंध की चर्चा होने लगी और रुपेश का उस घर में आना जाना लगा रहा। लेकिन रुपेश जो है शराब का आदी है, वो अक्सर शराब पीकर मारपीट करता था, लड़ाई झगड़ा करता था। और इसी बीच जो है रजनी जो है काम करने जाती थी सोसाइटी में, सोसाइटी यानी कि धान खरीदी केंद्र में। वहाँ उसकी मुलाकात होती है सोसाइटी के मैनेजर बसंत आदित्य के साथ में। और रजनी का जो संबंध है, रजनी का जो प्रेम प्रसंग है, वहाँ शुरू हो जाता है। घर आना जाना होता है और ये पूरा एपिसोड यानी कि रुपेश जो एक्स बॉयफ्रेंड है
जो रुपेश जो है उसके साथ में जो पहले संबंध था, संबंध अचानक से टूट गया क्योंकि रजनी का संबंध जो है बसंत आदित्य के साथ में जुड़ गया। अब बसंत आदित्य का आना जाना घर में लगा रहा, रुपेश इस चीज़ को देखता था और जब बसंत आदित्य वहाँ से निकलता था तो रुपेश उस घर में आता था, उसके साथ मारपीट करता था, कहता था कि तू किसी और की हो नहीं सकती, मैं तुझे किसी और से बात करने देख नहीं सकता, बात करते हुए देख सकता, तो किसी और के साथ तुझे देख नहीं सकता। ये पुलिस के बयान में चीज़ें सामने आई हैं। रजनी ने इस बात का उल्लेख किया है कि रुपेश ऐसा कहता था। अब इसी बात को लेकर जो है रजनी के साथ वो लगातार मारपीट करने लगा, जबकि इधर जो है बसंत आदित्य का बेटा और रजनी का बेटा दोनों मितान बंध चुके थे। यानी कि मितान, आप समझ सकते हो कि गांव में मितान होता है, अरे जो दो परिवारों के जो मिलन हो जाते हैं वो रिश्तेदार में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस बीच इनके बीच में रिश्तेदारी शुरू हो गई। रिश्तेदारी के बीच में जो है इनके साथ बच्चों का आना जाना भी लगा रहा, ये खुद भी आने जाने लगे और इनकी नज़दीकियाँ लगातार बढ़ती गई। अब दोनों के बच्चे मितान बच चुके थे, रजनी का बेटा और बसंत आदित्य का बेटा जो सोसाइटी मैनेजर है, जिसके साथ में प्रेम प्रसंग शुरू हो चुका था रजनी का। इनके बीच में बातचीत शुरू होती है और इधर जो है रुपेश सब कुछ को देख रहा है, पूरे एपिसोड को नज़र रखा हुआ है। और अचानक एक दिन जो है प्लानिंग की जाती है, जब रजनी बताती है कि जब आप जाते हो, रजनी ने बताया बसंत आदित्य को कि जब आप जाते हो उसके बाद रुपेश आता है और उसके साथ वो मारपीट करता है। तो बसंत आदित्य ने प्लान किया कि क्यों ना इसे रास्ते से हटा दिया जाए। तो उसी प्लान के मुताबिक 26 तारीख को ये तय की गई कि कैसे रुपेश को बुलाया जाएगा। रुपेश को शराब की पार्टी के लिए बहाने बुलाया जाता है। रुपेश पहुंचता अपने दोस्त के साथ में, शिवा के साथ, और तालाब के पार में बैठ के तीनों शराब सेवन करते हैं। अचानक से तबीयत बिगड़ती है। तबीयत बिगड़ने के दौरान इनकी मौत हो जाती है, अस्पताल ले जाया जाता है, अस्पताल में इनकी मौत हो जाती है। पुलिस जब जांच करती है तो ये पूरा खुलासा, ये पूरा एपिसोड सामने आता है। मैंने बस शॉर्ट में बताने की कोशिश की पूरा मामला क्या है, आपको स्टोरी समझ आ गई होगी। आगे आप सुनिए इस विषय को लेकर जांजगीर चांपा के एसपी विवेक शुक्ला ने इस बारे में क्या कुछ बताया। कि दिनांक 26/10/2024 को बलौदा थाना क्षेत्र में रुपेश सांडे एवं शिवा नाम के दो व्यक्तियों की रात को संदेहास्पद परिस्थितियों में मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें बलौदा थाना द्वारा मर्ग कायम कर जांच किया जा रहा था। जांच के दौरान ये पता चला कि उन दोनों व्यक्तियों ने शराब का सेवन किया था। उसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और वो उनका हॉस्पिटल लाया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई है। इस घटना की जब बारीकी से जांच की गई तो दोनों की मृत्यु संदेहास्पद पाई गई। इसमें अन्य उनके संबंधित लोगों से और जिनसे अंतिम उनका संपर्क हुआ था, उन लोगों से जब पूछताछ की गई तो वहीं की एक रजनी नामक महिला से मृतक रुपेश का निकट संबंध होना पाया गया, जिसकी गतिविधियां संदिग्ध पाई गई थी। उससे बारीकी से जब पूछताछ की गई तो ये पता चला कि रजनी का रुपेश से पहले से प्रेम संबंध था, लेकिन रुपेश की शराब पीने की और मारपीट करने की आदत के कारण रजनी उससे परेशान रहती थी। रुपेश को पसंद नहीं था कि रजनी किसी और से बातचीत करे या संपर्क रखे। इसी बीच रजनी का बसंत आदित्य नाम के वहीं के एक समिति के प्रबंधक से परिचय हुआ। उससे उसका मेलजोल ज्यादा बढ़ने लगा, जो कि रुपेश को पसंद नहीं आ रहा था। तो उससे परेशान होकर रजनी और बसंत ने मिलकर रुपेश को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। इसके तहत रुपेश ने ऑनलाइन साइट से बोरेक्स खरीदा, जो कि एक जहरीला पदार्थ है, और उसको रजनी को दिया। रजनी चूंकि पहले भी रुपेश के साथ बैठ के दोनों एक साथ शराब का सेवन वगैरह किया करते थे, इसलिए उनके बीच में आम बात थी। तो रजनी ने शराब मंगवाई और उस शराब में उस बोरेक्स को मिलाकर रुपेश को दी, जिसको रुपेश ने अपने साथी शिवा के साथ बैठ के शराब पिया और शराब पीने के बाद दोनों की तबीयत खराब हुई और उनकी मृत्यु हो गई है। इस प्रकरण में पूरी पूछताछ के दौरान दोनों ने अपना गुनाह कबूल किया है और रुपेश द्वारा ये बसंत आदित्य द्वारा खरीदा गया जो बोरेक्स है, जो बाकी बोरेक्स उसने फेंक दिया था, उसे जब्त किया गया और ऑनलाइन साइट से जो खरीदा गया था उसका बिल वगैरह और उसका ट्रांजैक्शन डिटेल्स वगैरह सब जब्त कर ली गई है। और इनके बीच में लगातार संपर्क होना, इनका रजनी के द्वारा इसका बसंत का मोबाइल यूज़ करना और मोबाइल के माध्यम से लगातार संपर्क में रहना, सभी चीज़ें स्टैब्लिश कर ली गई हैं और इसमें आगे कार्रवाई कर उनके अपराध, इसमें हत्या का अपराध कायम कर उनके खिलाफ आगे कार्रवाई की जा रही है। उसको मारने का शिवा का शिवा से इनकी कोई रंजिश नहीं थी। शिवा को मारने का इनका कोई प्लान नहीं था। बस वो चूंकि शिवा भी उस दिन संयोग हुआ रुपेश के साथ, उसने भी शराब का सेवन किया, इसलिए उसकी मृत्यु हो गई।